व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एमएमए ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं हमजा चिमाएव के बारे में। अब बस कुछ ही वीक्स में यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है, जहां पर वो फॉर्मर चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। एंड क्योंकि दोनों फाइटर्स के बीच ऑलरेडी पहले भी कई बार बैक एंड फोर्थ हो चुकी है, इसलिए यूएफसी फैंस भी काफी लंबे टाइम से शॉन और हमजा के इस मैचअप को होते हुए देखना चाहते थे। बट एक इंटरेस्टिंग मैचअप होने के बावजूद भी इस फाइट को कम्प्लीटली वन साइडेड माना जा रहा है, जहां पर ज्यादातर फैंस का मानना है कि हमजा चिमाएव इस फाइट के फर्स्ट राउंड में ही शॉन स्ट्रिकलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसी के बारे में रिसेंटली फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान भी बात करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि इस समय यूएफसी के पूरे लाइनअप में हमजा से ज्यादा डोमिनेट रेसलर और कोई भी नहीं है, और इस एरिया में हमजा को बीट करना किसी भी यूएफसी फाइटर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। बट अगर शॉन स्ट्रिकलैंड कैसे भी करके हमजा के टेकडाउन्स को स्टफ कर पाते हैं, तो ये फाइट और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। और इस फाइट में यूएफसी फैंस को हमजा चिमाएव की स्ट्राइकिंग स्किल्स भी देखने को मिलने वाली है। उस्मान कहते हैं कि हमजा अपनी फाइट्स को विन करने के लिए मोस्टली अपनी रेसलिंग पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइटर्स उनके ग्राउंड गेम के अगेंस्ट इमीडिएटली गिव अप कर देते हैं। बट हमजा अपने पास में भी कई बार दिखाया है कि वो जरूरत पड़ने पर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने स्ट्राइकिंग स्किल्स को भी शो कर सकते हैं, जैसा उन्होंने यूएफसी के टॉप वेल्टरवेट फाइटर गिलबर्ट बर्न्स को अपने पंचेस से नॉकडाउन करके दिखाया था। इसलिए उन्हें लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड का इस फाइट को विन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, एंड काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हमजा चिमाएव इस फाइट को भी अपनी प्रीवियस फाइट्स की तरह डोमिनेट करके विन करने वाले हैं। सो इस फाइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, एंड क्या आपको लगता है शॉन स्ट्रिकलैंड के पास हमजा को बीट करने का कोई भी चांस होने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरमान सारूकियन के बारे में। रिसेंटली अरमान सारूकियन एक पॉडकास्ट में पार्ट लेते हैं, जहां पर उनसे पूछा जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी उनकी और इलिया टोपुरिया की फाइट हो जाती है, तो वो उस फाइट को किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। जिसका रिप्लाई करते हुए अरमान बताते हैं कि उन्हें लगता है इलिया के पास उनकी नॉकआउट पावर के अलावा ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जिसकी हेल्प से वो उन्हें फाइट में कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, एंड इलिया के पास उनकी रेसलिंग का कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। इसलिए वो काफी ज्यादा इजिली इलिया को ग्राउंड पर ही डोमिनेट करके फाइट को विन कर सकते हैं। अरमान बताते हैं कि इस समय इलिया की नॉकआउट पावर को काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक कई सारे फाइटर्स को नॉकआउट किया है। बट उन्हें लगता है कि इलिया की नॉकआउट पावर उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है, एंड इलिया के लिए उन्हें नॉकआउट करना एक इम्पॉसिबल टास्क होने वाला है। सो यहाँ पर अरमान का मानना है कि इलिया टोपुरिया के पास उन्हें फिनिश करने का कोई भी चांस नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपने चिन और फाइटिंग स्किल्स पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड अगर अरमान का फाइटर रिकॉर्ड देखा जाए, तो यूएफसी में आने के बाद से कोई भी फाइटर अरमान को नॉकआउट नहीं कर पाया है। इसलिए इस समय अरमान और इलिया की ये फाइट यूएफसी की वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइट साबित हो सकती है। सो क्या आप यहाँ पर अरमान सारूकियन की बातों से एग्री करते हो, एंड क्या आपको भी लगता है इलिया के लिए उन्हें नॉकआउट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताना। अरमान की लास्ट यूएफसी फाइट को ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम हो चुका है, एंड अभी तक उनकी नेक्स्ट फाइट के बारे में यूएफसी की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आई है। एंड जहां इनिशियली डैन हुकर को बीट करने के बाद अरमान को टाइटल शॉट मिलना ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा था, वहीं अब तक अरमान की नेक्स्ट फाइट के बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसी के बारे में रिसेंटली अरमान एक इंटरव्यू में बात करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि उनकी यूएफसी की टीम से उनकी नेक्स्ट फाइट को लेकर काफी सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जहां पर यूएफसी ने उन्हें उनकी नेक्स्ट फाइट के लिए एक पोटेंशियल डेट भी ऑफर कर दी है। यानी यूएफसी की ओर से अरमान को लाइटवेट टाइटल शॉट ऑफर कर दिया गया है, एंड यूएफसी चाहती है कि अरमान इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेजी की फाइट के बाद ही टाइटल के लिए फाइट करें। अरमान कहते हैं कि इलिया और जस्टिन की टाइटल फाइट को होने में अभी 3 मंथ्स का टाइम और है, एंड यूएफसी चाहती है कि वो इस फाइट के विनर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए थोड़ा और वेट करें। बट उन्हें लगता है कि वो पहले टाइटल शॉट के लिए ऑलरेडी काफी सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, एंड अब वो यूएफसी में फाइट करने के लिए और ज्यादा वेट नहीं करना चाहते। अरमान बताते हैं कि वो इस समय किसी भी टॉप लाइटवेट फाइटर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हैं, एंड वो स्पेसिफिकली बीएमएफ चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट टाइटल के लिए फाइट करना चाहते हैं। एंड क्योंकि ओलिवेरा के अगेंस्ट उनकी लास्ट फाइट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी, इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार वो ओलिवेरा को 5 राउंड्स की फाइट में डोमिनेंटली बीट करके अपने सभी डाउटर्स का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दें। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।